नमस्कार, विजिट इंडिया ट्रेवल चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, राजस्थान दर्शन के इस एपिसोड में आज हम बूंदी जिले की यात्रा करेंगे। जिले के सामान्य परिचय, संक्षिप्त इतिहास, प्रमुख दर्शनीय स्थल तथा कला एवं संस्कृति के बारे में जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जगत विदित बूंदी नगर, सुख संपत्ति गोधाम, कल युग में भी सतयुगी जहाँ करत विश्राम। बूंदी राजस्थान के भले ही छोटे जिलों में शुमार हो, लेकिन यहाँ का गौरवशाली इतिहास इसे जयपुर जोधपुर से भी आगे रखता है। करीबी शहर कोटा तो निकला ही बूंदी से है। बूंदी ज़िले में वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें राजस्थान घूमने आने वाला हर सैलानी देखना चाहता है। यहाँ का गौरवशाली इतिहास, नैनाभिराम चित्रशाला, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य और स्थापत्य कला के नायाब दस्तावेज बरबस ही हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुंड बावड़ियों के शहर को सिटी ऑफ वेल्स भी कहा जाता है, तो हर गली मोहल्लों में स्थापित देवालय इसे छोटी काशी के तौर पर परिभाषित करते हैं। बूंदी ज़िले में केशवराय पाटन जैसा पौराणिक तीर्थ है, तो वन्यजीव प्रेमियों के लिए विषधारी रामगढ़ अभयारण्य भी दर्शनीय हैं। पक्षी प्रेमी यहाँ कनक सागर अभयारण्य में देश विदेश के परिंदों से रूबरू हो सकते हैं। और धार्मिक पर्यटन में रुचि रखने वालों के लिए खास तौर से मीरा साहब की दरगाह, आदित्य क्षेत्र, सुब्रतनाथ स्वामी, कमलेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव, प्राकृतिक धाम, बीजासन माता जी और केशवराय जी का दिव्य दर्शन है। बूंदी का सांप्रदायिक सौहार्द बेमिसाल है, तो कजली तीज और केशवराय पाटन मेला देश में विख्यात है। महाकवि सूर्यमल मिश्रण वीर कुंभा व हाड़ी रानी की वीरता के और देशभक्ति के अप्रतिम उदाहरण हैं। स्थापत्य के लिए किले, गढ़, कंगूरे,
हर समय पर्यटकों से आबाद रहते हैं। और भी बहुत कुछ इस ज़िले में जिसे आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए आप बूंदी चले आइए और खो जाइए उन अतीत की पुरानी यादों में जो इसने अब तक सजो कर रखी है। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं बूंदी। पहले हम बूंदी जिले के सामान्य परिचय पर एक नज़र डालेंगे और उसके बाद जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर चलेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 218 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय बूंदी। स्वर्णिम अतीत और गौरवशाली परंपराओं की धरोहर बूंदी अपने ऐतिहासिक स्मारकों एवं नैसर्गिक सौंदर्य के कारण जग विख्यात है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरे प्राचीन नगर बूंदी का अतीत शौर्य एवं पराक्रम की गाथाओं से भरा पड़ा है। यहाँ की स्थापत्य कला एवं चित्रकला दर्शनीय है। प्रशासनिक दृष्टि से कोटा संभाग में शामिल राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्व में बूंदी जिला पहाड़ी क्षेत्र है। जिले में विंध्याचल और अरावली दोनों पहाड़ी श्रेणियां हैं। बूंदी जिले का क्षेत्रफल 5,850.5 वर्ग किलोमीटर है। बूंदी जिले के उत्तर में टोंक जिला, पश्चिम में भीलवाड़ा और दक्षिण पश्चिम में चित्तौड़गढ़ जिला है। पूर्व में इसकी सीमा पर चंबल नदी बहती है और इसे कोटा जिले से अलग करती है। सवाई माधोपुर जिले की सीमा भी बूंदी से लगती है। कहते हैं कि बूंदा मीणा ने बूंदी बसाई थी। इसी बूंदा के पौत्र जेता से देवाहाड़ा ने सन 1241 में बूंदी को मीणा सरदारों से जीतकर अपना राज्य स्थापित किया। हाड़ा चौहानों का प्रमुख होने के कारण यह क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। महाकवि सूर्यमल मिश्रण, वीर कुंभा और हाड़ी रानी की कथाएं भी बूंदी से जुड़ी हुई है। यहाँ चावल और गन्ने की खेती प्रमुखता से की जाती है। आजादी से पहले बूंदी एक स्वतंत्र राज्य था जिसने राजस्थान के अन्य राज्यों की तरह अंग्रेजों से 19वीं शती में संधि कर ली थी। सन 1948 में जब यह स्वतंत्र भारत के राजस्थान राज्य का अंग बना तो बूंदी राज्य को एक जिला बना दिया गया और सन 1949 में इसका पुनर्गठन हुआ। बूंदी जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल। बूंदी शहर, साहित्यकारों की नगरी बूंदी, चित्रकारों का शहर बूंदी, कुंड बावड़ियों के लिए फेमस सिटी ऑफ वेल्स बूंदी, राजस्थान की छोटी काशी बूंदी, प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत समन्वय बूंदी। पर्वतों के साये में स्थित बूंदी दरअसल एक ऐसा शहर है जिसकी अनेक विशेषताएं हैं और शायद इसी वजह से यह राजस्थान घूमने आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। विशेषकर मानसून के दौरान तो बूंदी की बात ही कुछ और है। बूंदी की नाल नामक घाटी में बसा बूंदी शहर अत्यंत सुंदर एवं रमणीय मध्यकालीन नगर है जिसका राजस्थान के नगरों में प्रमुख स्थान माना गया है। विशेषकर अपने स्थापत्य के कारण यह नगर अत्यंत आकर्षक और अनोखा दिखाई देता है। 12वीं शती से लेकर 20वीं शती के पूर्वार्ध तक यहाँ के प्रत्येक शासक ने इसे सुंदर बनाने में योगदान दिया। परिणाम स्वरूप बूंदी शहर के चारों ओर बने विशाल दरवाजे, परकोटे, गढ़, महल, कुएं, बावड़ियाँ, छतरियाँ तथा जलाशय व उद्यान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नागर सागर कुंड और धाबाई कुंड देखने काबिल है। प्राचीन परकोटे से घिरे इस नगर में प्रवेश हेतु चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, फेरू दरवाजा, चौगान दरवाजा, पाटन पोल का दरवाजा और शुक्ल बावड़ी दरवाजा बने हुए हैं।
परकोटे से बाहर भी लंका गेट, खोजा गेट और मीरा गेट है। राजमहल बूंदी नगर भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख दर्शनीय स्थल है यहाँ के राजमहल, जो तारागढ़ दुर्ग की गोद में स्थित है। इसे गढ़ पैलेस भी कहते हैं। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निर्मित यह बूंदी पैलेस वास्तुशिल्प के अलावा भित्ति चित्रों की दृष्टि से भी बेमिसाल है। राजमहलों के छत्र महल, दीवाने आम, रंग विलास, अनिरुद्ध महल, बादल महल और चित्रशाला दर्शनीय है। छत्र महल चौक के समीप हाथिया साल है, जहां ज्योतिष शास्त्र संबंधी यंत्र प्रदर्शित किए गए हैं। इस महल का अन्य आकर्षण चित्रशाला है, जिसकी दीवारें सुंदर भित्ति चित्रों से अलंकृत है। इनमें धार्मिक, ऐतिहासिक और शिकार संबंधी दृश्य चित्रित किए गए हैं। तारागढ़ दुर्ग बूंदी नगर के उत्तर में लगभग 1426 फीट ऊंचे एक पहाड़ पर तारागढ़ नामक दुर्ग है, जिसे राव राजा भरसिंह ने सन 1354 में बनवाया था। इस किले पर राजमहलों के अतिरिक्त 3 जलकुंड व एक कलात्मक छतरी भी है। नवल सागर तारागढ़ दुर्ग वाली पहाड़ी की तलहटी में स्थित नवल सागर तालाब का निर्माण महाराव राजा उमेश सिंह द्वारा करवाया गया था। तालाब के बीच में एक मंदिर तथा एक छतरी बनी हुई है और किनारे पर पब्लिक पार्क है। महाराव राजा विष्णु सिंह की सुंदर शोभा नाम की पत्नी द्वारा तालाब के किनारे सुंदर घाट व एक महल का निर्माण करवाया गया, जो अब भी उनके नाम से सुंदर घाट कहलाता है। रानी जी की बावड़ी शहर के मध्य महाकवि सूर्यमल मिश्रण चौराहे पर राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावत जी के द्वारा सन 1699 में बनवाई गई बावड़ी को रानी जी की बावड़ी कहते हैं। यह बावड़ी अपनी अनूठी व आकर्षक स्थापत्य कला की दृष्टि से दर्शनीय है। बावड़ी की सीढ़ियों पर बने 3 तोरण द्वारों की कलात्मकता तो देखते ही बनती है। यहाँ के नागर सागर कुंड भी देखने लायक है।
जैत सागर शहर से कुछ ही दूर उत्तर दिशा में शुक्ल बावड़ी दरवाजे के बाहर पहाड़ियों के मध्य खूबसूरत जैत सागर तालाब है, जिसे जेता मीणा ने बनवाया था। जैत सागर तालाब की पाल पर बहुत ही सुंदर सुख महल बना हुआ है, जिसका निर्माण राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। यहाँ एक बगीचा भी है। चौरासी खंभों की छतरी बूंदी कोटा मार्ग पर देवपुरा बस्ती के पास बनी एक विशाल 84 खंभों की छतरी में अपने नाम के अनुरूप 84 खंभे निर्मित है। छतरी के मध्य शिवलिंग स्थापित है तथा छत पर चारों कोनों में 4 छोटी छतरियां निर्मित हैं। इस छतरी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह के भाई देवा द्वारा सन 1683 में करवाया गया था। यहाँ सुंदर बगीचा भी विकसित किया गया है। शिकार बुर्ज जैत सागर से आगे करीब 3 किलोमीटर दूर शिकार बुर्ज नामक स्थल पर हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा है तथा महल बने हुए हैं। कुछ ही दूरी पर एक बुर्ज बनी है जो शिकार खेलने के काम आती थी। पास ही एक पर्वतीय शिखर पर चौथ माता का मंदिर भी बना हुआ है। बाणगंगा नगर के उत्तर में शिकार बुर्ज के निकट स्थित धार्मिक स्थल केदारेश्वर धाम को सामान्य भाषा में बाणगंगा के नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ एक जलकुंड है और जलधाराएं बहती रहती है। बाणगंगा में और भी कई छोटे मोटे मंदिर बने हुए हैं। क्षारबाग जैत सागर और शिकार बुर्ज के मध्य स्थित क्षारबाग में तत्कालीन बूंदी राज्य के दिवंगत राजाओं की स्मृति में अनेक छतरियां बनी हुई है। इनमें सबसे पुरानी राव सुरजन के लड़के की छतरी है, जो सन 1581 में मुगलों के लिए युद्ध करता हुआ मारा गया था। इसी बाग में राव छत्रसाल की भी छतरी है। फूलसागर बूंदी शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में फूलसागर तालाब है, जिसे राव राजा भोज सिंह की पत्नी फूललता ने सन 1602 में बनवाया था। बाद में यहाँ राव राजा राम सिंह ने एक जलकुंड और 2 सुंदर महलों का निर्माण करवाया। फूलसागर महल के एक कक्ष में बूंदी के राव राजा द्वारा शिकार किए गए जंगली जानवरों के ढांचे सजाकर प्रदर्शित किए गए हैं। मीरा साहब की दरगाह है। बूंदी शहर की एक ऊंची पहाड़ी चोटी पर बाबा मीरा साहब की दरगाह है, जो ऊंचाई पर होने के कारण दूर से ही दिखाई देती है। यहाँ अनेक धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं। हवेलियाँ बूंदी शहर की कुछ प्रमुख हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें मेहता जी की हवेली, भंडारी जी की हवेली, नारायण प्रधान की हवेली, महाकवि सूर्यमल मिश्रण की हवेली एवं दीवान जी की हवेली प्रमुख है। रामेश्वर बूंदी से करीब 25 किलोमीटर दूर पर्वतीय परिवेश में एक मनोरम धार्मिक एवं पर्यटन महत्व का स्थल है रामेश्वर। यहाँ एक प्राकृतिक नाले में जल प्रपात गिरता है और शिव मंदिर बना हुआ है। रामेश्वरम में कई धार्मिक स्थल व धर्मशालाएं हैं, जहाँ आए दिन धर्म प्रेमी एवं प्रकृति प्रेमी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। शैल चित्र बूंदी जिले में अनेक स्थलों पर शैल चित्र मिले हैं। ये शैल चित्र गरड़दा, खमलोई, पलका, भीमलत, कुकरझर तथा धारवा सहित अनेक जगहों पर हैंगिंग रॉक्स तथा चट्टानी कंदराओं में देखने को मिलते हैं।
इनमें रुचि रखने वाले पर्यटक भी यहाँ खूब आते हैं। बूंदी के पूरा अन्वेषक श्री ओम प्रकाश, जिन्हें प्यार से लोग कुकी कहते हैं, उन्होंने हमें बताया। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा उर्फ कुकी, मैं बूंदी राजस्थान में रहता हूँ और मैं पूरा अन्वेषक हूँ, प्राचीन सभ्यताओं की खोज करता हूँ। मैंने हाड़ौती रीजन में 100 से ज़्यादा रॉक पेंटिंग साइट्स की खोज की है, इसमें लगभग 70 के साइट्स बूंदी जिले में हैं। इन शैल चित्रों को देखने के लिए देश विदेश के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और पर्यटन की भी यहाँ पर अपार संभावना है शैल चित्रों के माध्यम से। और यहाँ भांति भांति के अलग अलग कालखंडों के चित्र हैं, जैसे कि गरड़दा है, कुकरजर है, भीमलत है, धारवा है, खमलुई है। इस प्रकार 70 से ज़्यादा यहाँ पर शैल चित्र श्रृंखला है, साइट्स हैं, और जिनको देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और पर्यटन की भी यहाँ पर अपार संभावना है शैल चित्रों के द्वारा। और यहाँ का जो पर्यटन है वो शैल चित्रों की वजह से मैं समझता हूँ कि उसको और गति मिलेगी, और इसका संरक्षण हम कर रहे हैं, अपने स्तर पे कर रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छी हालत में भी है। केशवराय पाटन। बूंदी से 50 किलोमीटर दूर केशवराय पाटन शहर में चंबल नदी के तट पर विशाल विष्णु मंदिर बना हुआ है, जिसका विवरण स्कंद पुराण, पद्म पुराण और वायु पुराण में भी आता है। कहते हैं कि राजा रंतिदेव ने इस नगर की स्थापना की थी और इसी कारण इसका एक प्राचीन नाम रंतिदेव पाटन भी है। नदी तट से 60 सीढ़ियाँ चढ़ने पर मुख्य मंदिर आता है। मंदिर में भगवान केशवराय जी की सुंदर मूर्ति प्रतिष्ठापित है। केशवराय पाटन में पांडवों की यज्ञशाला, पांडवों की गुफा, प्राचीन जैन मंदिर, हनुमान जी व माता अंजलि के मंदिर, पंच शिवलिंग एवं जम्बू मार्गेश्वर मंदिर भी दर्शनीय है। केशवराय पाटन बस स्टैंड पर स्थित हजरत शेख अब्दुल अजीज मक्की की प्राचीन दरगाह हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल है। बरदा डैम। तालेड़ा के पास हाड़ौती के गोवा के नाम से प्रसिद्ध बरदा डैम पर बारिश के दिनों में जब बांध भर जाता है तो सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। सन 1872 में ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्टसन ने अल्फा नगर इलाके में सिंचाई के लिए यह डैम करीब 100 साल पहले बनवाया था। यहाँ 200 मीटर लंबा दूरिया फाल का अद्भुत नज़ारा देखने, नहाने और तलहटी के बीच चट्टानों में पिकनिक मनाने का आनंद ही कुछ अलग है। कनक सागर झील। यह एक बेहद शांत झील है जो कि बूंदी से लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर है। झील के साथ साथ पास में ही यहाँ एक बगीचा भी है जिसमें कई प्रकार के प्रवासी पक्षी तथा हंस और सारस भी विचरण करते हैं। बांसी दुगारी। यह ग्राम कलयुग के चमत्कारी देवता श्री तेजाजी महाराज की कर्मस्थली रहा है। यहाँ एक विशाल सरोवर है जिसके किनारे पर ही तेजाजी का स्थान है। बूंदी से 20 किलोमीटर दूर दुगारी के प्राचीन महलों में भित्ति चित्र देखने काबिल है। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। बूंदी नैनवा रोड पर 45 किलोमीटर की दूरी पर यह अभयारण्य 242 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यहाँ कई तरह की वनस्पतियाँ तथा जीवों का घर है तथा सितंबर से मई के बीच का समय पर्यटकों के घूमने के लिए सर्वोत्तम है। सन 1982 में बना यह अभयारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बराबर महत्वपूर्ण है। भीमलत। बूंदी से 24 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में पहाड़ों के बीच भीमलत नामक एक प्रसिद्ध धार्मिक एवं प्राकृतिक दर्शनीय स्थल है। यहाँ लगभग 150 फीट की ऊंचाई से एक जलप्रपात गिरता है जो बहुत ही सुंदर दृश्य की रचना करता है। भीमलत घाटी में नीचे उतरने पर एक शिव मंदिर बना हुआ है जहाँ गौमुख से भी निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। बूंदी बिजोलिया सड़क मार्ग पर नीम का खेड़ा ग्राम से पहले पश्चिम दिशा में एक सड़क मार्ग सीधा भीमलत तक पहुँचता है। भीमलत में सिंचाई विभाग का एक डाक बंगला बना हुआ है और जहाँ वर्षा ऋतु में यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है।
इंद्रगढ़ ऐतिहासिक महत्व का कस्बा है। ये बूंदी से करीब 80 किलोमीटर दूर है। कोटा दिल्ली रेल मार्ग पर इंद्रगढ़ स्टेशन है, जहाँ से पश्चिम दिशा में लगभग 6-7 किलोमीटर पर यह कस्बा बसा है। बस द्वारा केशवराय पाटन से लाखेरी होकर भी इंद्रगढ़ पहुंचा जा सकता है। इतिहास के अनुसार बूंदी के शासक राव शत्रुसाल के छोटे भाई राजा इंद्रसाल ने 1605 ईस्वी में अपने नाम पर इंद्रगढ़ बनाया था। वहाँ पहाड़ी पर एक छोटा किंतु सुदृढ़ और भव्य किला तथा महल बनवाए। इंद्रगढ़ में एक पर्वत शिखर पर विजयसन माता का मंदिर है, जिसकी बहुत लोक मान्यता है। हाड़ौती अंचल में ये इंद्रगढ़ देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। पास ही कमलेश्वर शिव मंदिर भी दर्शनीय है। हिंडोली एक छोटा कस्बा है जो बूंदी से करीब 25 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों के मध्य बसा है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है। पुराने दुर्ग के खंडहर देखे जा सकते हैं। यहाँ का रामसागर तालाब भी दर्शनीय है। हिंडोली से 4 किलोमीटर दूर हरना प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण का जन्मस्थल है। बूंदी जिले के अन्य दर्शनीय स्थलों में रक्तदंतिका माताजी का मंदिर, सतूर, लकड़ेश्वर महादेव, तलवास तथा अजीतगढ़ आदि है। खटकड़ महादेव यह अति प्राचीन तीर्थ बूंदी नैनवा सड़क मार्ग पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ एक शिवलिंग है जो खटकड़ महादेव के नाम से विख्यात है। खटकड़ से आगे नैनवा है, जो महाराज मुचकंद की प्राचीन राजधानी एवं प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। कला एवं संस्कृति। बूंदी में हर वर्ष निर्धारित तिथि पर पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के तत्वावधान में जन सहयोग से बूंदी महोत्सव मनाया जाता है। बूंदी में कजली तीज के त्यौहार पर मेला लगता है और तीज की सवारी निकलती है। केशवराय पाटन में लगने वाला कार्तिक पूर्णिमा का मेला व देवजी का थाना तथा अलोद में लगने वाला तेजाजी का मेला प्रसिद्ध है। बूंदी की चित्रशैली भी प्रसिद्ध है। इस शैली में रागमाला और 12 मासा का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है।